वेलकम बैक टू वीव स्टडी। मेरा नाम है संतोष कुमार। आइए आज हम देखेंगे एमबीए फोर्थ सेम का एक स्पेशलाइजेशन है फाइनेंस, जिसमें सब्जेक्ट है स्ट्रेटेजिक कॉरपोरेट फाइनेंस। इसमें देखेंगे यूनिट 3 टॉपिक 4 का पार्ट 3 मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी। इसका लास्ट पार्ट है, चलिए इसको देख लेते हैं। जीएसटी के अंतर्गत कर निर्धारण, एक्सेसमेंट अंडर जीएसटी में पहला पॉइंट है स्वयं निर्धारण, सेल्फ एक्सेसमेंट। जीएसटी भरने के कौन कौन से तरीके देखे गए हैं कि मतलब व्यापारी भर सकता है, गवर्नमेंट के पास से क्या नोटिस आ सकता है, ये सब चीज़ें। ठीक, पहला देख लेते हैं। जीएसटी में सबसे आम तरीका यही है, इसमें हर रजिस्टर्ड व्यापारी खुद अपनी बिक्री का हिसाब लगाता है, अपना टैक्स कैलकुलेट करता है और रिटर्न फाइल करके टैक्स जमा कर देता है। कानून इसे अंतिम निर्धारण मानता है जब तक कि कोई गड़बड़ी ना हो। सेल्फ असेसमेंट में क्या होता है, मान लो एक व्यापारी है, ठीक, एक व्यापारी है, वो क्या करता है, उसके कपड़ों का बिजनेस है, ठीक, उसने 5 लाख की क्या की, सेल की। सेल करने के बाद वो सेल्फ एक्सेसमेंट करता है कि मैं एक काम करता हूँ, बिना किसी ऑफिसर के, बिना किसी सिस्टम के मदद से खुद ही टैक्स भर देता हूँ। तो वो निकालता है कि 5 लाख का 5% मतलब 25,000 रुपये उसे जीएसटी भरना होगा। क्या करना होगा, जीएसटी भरना होगा। तो वह क्या करता है, कैलकुलेट करता है। कैलकुलेट कर लिया उसने 5 लाख, 5% और 25,000 रुपये, उसने क्या कर लिया, अपना टैक्स कैलकुलेट कर लिया और रिटर्न फाइल करके टैक्स जमा कर देता है। सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद वह टैक्स जमा कर देता है। ठीक, जमा करने के बाद ना ही वो किसी ऑफिसर की मदद लेता है, ना ही किसी सिस्टम की मदद लेता है। और यह जो गवर्नमेंट है वह क्या समझता है, इसे अंतिम निर्धारण मानता है। मतलब कि ये लास्ट निर्धारण है किसी भी व्यापारी का ईमानदारी साबित करने के लिए। ओके, तो ये था सेल्फ एक्सेसमेंट। आगे चलते हैं। अनंतिम निर्धारण, प्रोविजनल एक्सेसमेंट। कभी कभी व्यापारी खुद तय नहीं कर पाता कि उसके माल की सही वैल्यू क्या है या उस पर किस रेट से टैक्स लगेगा। ऐसे में वह जीएसटी अधिकारी से टेम्पररी असेसमेंट की लिखित रिक्वेस्ट फॉर्म जीएसटी असेसमेंट 1 करता है। अधिकारी 90 दिन के अंदर एक आदेश देता है और बाद में 6 महीने के भीतर फाइनल असेसमेंट करता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मान लो एक व्यक्ति है जिसने क्या किया है, एक मशीन बनाई है, मशीन का क्या किया है, उसने आविष्कार किया है। ठीक, मशीन का आविष्कार किया है। अब वह क्या सोचता है कि उसकी सही वैल्यू क्या है, उस मशीन की सही वैल्यू क्या है, उसमें कितना % टैक्स देना पड़ेगा, मशीन में 12% देना पड़ेगा या फिर 18% देना पड़ेगा। ठीक, अब वो व्यापारी क्या करता है, जीएसटी अधिकारी के पास जाता है, रिक्वेस्ट करता है। क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है कि मुझे अभी 12% पर इस मशीन के टैक्स भरने की परमिशन दे दीजिए। उसके लिए कौन सा फॉर्म लगता है, जीएसटी असेसमेंट 1। तो जो जीएसटी अधिकारी होता है वह इसकी परमिशन दे देता है। ठीक, इसकी परमिशन दे देता है। फिर 90 दिन के अंदर जो जीएसटी अधिकारी है, मान लो 18% लगने वाला होगा, तो अभी तो 12% उसने भर दिया। ठीक, बाद में मान लो उसकी सही वैल्यू निकल आएगी तो 18% उसको देना पड़ेगा। तो अधिकारी 90 दिन के अंदर आदेश देता है कि आपको फाइनल असेसमेंट के लिए आपको 18% टैक्स भरना पड़ेगा। तो वह व्यक्ति ब्याज सहित क्या कर देता है, असेसमेंट टैक्स भर देता है। ठीक है, तो ये था अपना प्रोविजनल असेसमेंट। आगे चलते हैं। स्क्रूटनी, स्क्रूटनी निर्धारण, स्क्रूटनी असेसमेंट। यह आपके द्वारा भरे गए रिटर्न की चेकिंग है।
अधिकारी यह देखने के लिए रिटर्न की स्क्रूटनी छानबीन करता है कि आपने सब कुछ सही भरा है या नहीं। अगर कोई विसंगति या गड़बड़ी मिलती है तो नोटिस भेजकर आपसे एक्सप्लेनेशन मांगता है। ठीक, यह क्या है? यह है, मान लो एक व्यक्ति है जिसकी जो नील रिटर्न भरता है, वो क्या दिखाता है कि इस महीने कोई सेल नहीं हुई है। इस महीने क्या हुई है? कोई सेल नहीं हुई है। ठीक, तो वो क्या नील रिटर्न भरता है। नील रिटर्न भरता है, और जब नील रिटर्न भरता है और अचानक इस व्यापारी के खाते में 10 लाख रुपए आ जाते हैं। ठीक, 10 लाख रुपए आ जाते हैं। ओके, तो फिर क्या होता है? स्क्रूटनी असेसमेंट होता है। तो सिस्टम और अफसर पकड़ लेते हैं कि आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए कैसे आया है। तो फिर उसकी क्या होती है? छानबीन होती है। क्या होती है? छानबीन होती है। अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो नोटिस भेजकर आपसे एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है कि ये 10 लाख रुपए आपके पास आए कहाँ। अगर आप इसे एक्सप्लेन कर देते हो कि हाँ मैंने यहाँ से 10 लाख मेरे अकाउंट में आए हैं, अगर आप एक्सप्लेन कर देते हो तो आपका नोटिस वापस हो जाता है। ठीक है, अगर नहीं कर पाते हो तो आपको यहाँ पर क्या देना पड़ेगा? पेनाल्टी देनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। स्क्रूटनी असेसमेंट था ये। रिटर्न ना भरने वालों का निर्धारण, असेसमेंट ऑफ नॉन फिलर्स ऑफ रिटर्न्स। अगर कोई व्यक्ति रजिस्टर्ड है, व्यक्ति अपना रिटर्न भरता ही नहीं और नोटिस मिलने के 15 दिन बाद भी इसे इग्नोर करता है, तो अधिकारी खुद ही उसका टैक्स तय कर देता है। मान लो आपने जीएसटी में रजिस्टर कर लिया है। ठीक है, जीएसटी रजिस्टर करवा लिया है। करवाने के 6 महीने तक आप क्या करते हैं? रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। ठीक है, रिटर्न नहीं भरते हैं। और आप जीएसटी ऑफिसर ने नोटिस भेजा हुआ है यहाँ पर कि आपको 15 दिन के अंदर क्या करना है? उसका रिटर्न भरना है। 15 दिन के अंदर क्या करना है? उसका रिटर्न भरना है। और आप इसे क्या करते हो? इग्नोर करते हो। क्या करते हो? इग्नोर करते हो। तो जो अधिकारी होता है वो क्या करता है? आपकी पुरानी हिस्ट्री को देखते हुए उसका टैक्स तय कर देता है। खुद ही उसका टैक्स क्या कर देता है? तय कर देता है। कितना? 50,000 रुपये। और बोलता है कि आपको ये टैक्स भरना पड़ेगा। अगर आप ये टैक्स नहीं भरते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और पेनल्टी लगाई जाएगी। ठीक है, तो ये है असेसमेंट ऑफ नॉन फिलर्स ऑफ रिटर्न। अपंजीकृत व्यक्तियों का निर्धारण, अपंजीकृत व्यक्तियों का निर्धारण, असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। यह उन लोगों के लिए है जो चोरी छुपे बिजनेस कर रहे हैं, यानी जो लोग नियम के मुताबिक जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए दायी थे लेकिन उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, जिनका रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया हो। ठीक है, मान लो एक बिजनेसमैन है। ठीक, ये कौन है? बिजनेसमैन। इसकी फर्स्ट ईयर की सेल 40 लाख से मान लो 30 लाख है, फर्स्ट ईयर की सेल। ठीक, सेकेंड ईयर की सेल कितनी है? 80 लाख। अब जब जीएसटी में ऐसा प्रावधान है कि अगर आपकी सेल 40 लाख से ऊपर हो जाती है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक, और यहाँ पर क्या होता है? कुछ बिजनेसमैन जिसका सेकेंड ईयर में 80 लाख का बिजनेस चला गया है और वह टैक्स बचाने के लिए जीएसटी में रजिस्टर नहीं करवाता है, और इस बात का पता किसको चल जाता है? जीएसटी विभाग को, जीएसटी डिपार्टमेंट को। ठीक है,
जब इस बात का पता चलता है जीएसटी डिपार्टमेंट को, तो वह क्या फाइनल नोटिस भेजता है कि आपका 80 लाख से ऊपर बिजनेस चला गया है और आपने अभी जीएसटी का रिटर्न जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं करवाया है और प्लस आपने रिटर्न भी नहीं भरा है। तो वो नोटिस भेजती है कि आपको 30 दिन के अंदर क्या करना है, जीएसटी रजिस्टर्ड करा के जीएसटी फाइल करना है। ठीक है, ये होता है पंजीकृत व्यक्तियों का निर्धारण। ओके, लास्ट देख लेते हैं, अल्प निर्धारण, समरी एसेसमेंट। यह एक फास्ट ट्रैक एसेसमेंट है। जब अधिकारी को लगता है कि टैक्स तय करने में देरी हुई है तो सरकार का पैसा डूब सकता है, तो वह बड़े अधिकारियों की परमिशन लेकर तुरंत टैक्स तय कर देता है। जैसे कि जीएसटी विभाग को अचानक पता चलता, पक्की खबर मिलती है। क्या खबर मिलती है? कि एक बिजनेसमैन है, वह सब कुछ अपना बिजनेस से रिलेटेड सभी चीज़ें बेचकर देश से फरार होने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर सरकार क्या करती है, यहाँ पर नोटिस का इंतज़ार नहीं करती है कि पहले हम उसको नोटिस भेजेंगे, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, वो अपना पूरा कारोबार बेचकर विदेश निकल जाएगा। ठीक है, तो अल्प निर्धारण में क्या होता है कि फास्ट ट्रैक का यूज़ किया जाता है कि फटाफट उसके यहाँ जाएं और फाइनल नोटिस देकर उसका पूरा सामान क्या कर लिया जाए, जब्त कर लिया जाए। जब्त करने से क्या होता है, दिस इज़ द फाइनल एसेसमेंट। जब्त करने से क्या होगा कि वो देश छोड़कर नहीं भाग पाएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट उसे क्या करेगी, पकड़ लेगी। ठीक, ये था समरी एसेसमेंट जो फास्ट ट्रैक का यूज़ करता है। ओके, सो लास्ट में थैंक यू। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।